तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 4 सरप्राइज। राठौर मैंशन। अमिताश को पट्टी करके पाखी ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। पाखी ने अपनी नजरें झुका ली। अमिताश ने उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। पाखी की तो धड़कनें किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। अमिताश ने उसे गोद में बैठाकर अपना एक हाथ उसके पेट पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। पाखी की तो सांसें अटक रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाई। अमिताश ने अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर कहा, मुझसे नजरें मत चुराया करें। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार और परवाह देखना पसंद है। ये बोलकर उसने अपने होठों से पाखी की गीत चलने लगी थी। अमिताश ने उसके लाल पड़े चेहरे को देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर उसने धीरे से अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी तो पाखी जल्दी से उठकर रूम में भाग गई। अमिताश बस उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। अमिताश का रूम। पाखी जल्दी से रूम में आई और दरवाजा बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने चेहरे को छुआ तो उसके गाल जल रहे थे। वो वॉशरूम में गई और उसने 5-6 बार ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, लेकिन अभी भी अमिताश की छुअन से उसके बदन में एक सिरहन सी उठ रही थी। उसने गहरी सांस ली और शावर के नीचे जाकर शावर ऑन करके खड़ी हो गई। शावर का गिरता ठंडा पानी उसकी बॉडी को रिलीफ दे रहा था। थोड़ी देर शावर के नीचे रहने के बाद पाखी अच्छा महसूस कर रही थी। उसने शावर ऑफ किया और कपड़े लेने लगी, पर तभी उसे याद आया कि वो तो अपने कपड़े लाना भूल ही गई थी। उसने आसपास देखा तो वहां टॉवल और बाथरूम भी नहीं था। तभी उसे अमिताश की वाइट शर्ट दिखी जो कल उसने पहन रखी थी। पाखी ने मन में सोचा, अगर रूम में कोई हुआ तो इससे अच्छा यही पहन के बाहर चली जाती हूँ, फिर चेंज कर लूंगी। ये सोचकर उसने अमिताश की शर्ट पहन ली। अमिताश के शर्ट से अभी भी उसकी खुशबू आ रही थी। उस शर्ट से आती अमिताश की बॉडी की फ्रेग्रेंस से पाखी मदहोश हो। अमिताश के शर्ट से अभी भी उसकी खुशबू आ रही थी। उस शर्ट से आती अमिताश की बॉडी की फ्रेग्रेंस से पाखी मदहोश हो रही थी। वो शर्ट उसके थाइस तक आ रही थी तो वही शर्ट की बाजू पाखी के हाथ से भी ज्यादा बड़ी थी। उसने स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया तो शर्ट का एक शोल्डर डाउन हो गया। पाखी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भला है ये। फिर उसने मन में सोचा, छोड़ो, जल्दी से जाकर चेंज कर लेती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। पाखी ने आवाज सुनकर जल्दी से सामने देखा तो सामने अमिताश खड़ा था। अमिताश को यहाँ देखकर उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। एक तो उसने अमिताश का शर्ट पहन लिया था, ऊपर से उसके पास चेंज करने को कपड़े नहीं थे। उसने शर्म से अपनी नजरें झुकाकर कहा, सॉरी। अमिताश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके पास जाकर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करके बोला, आर यू ट्राइंग टू सेड्यूस मी? अमिताश की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। उसने उसे और करीब किया और उसके रिवील्ड शोल्डर पर किस कर दिया। अमिताश की इस हरकत से पाखी सिहर उठी। वो खुद को खुद में ही समेटने की कोशिश कर रही थी। तभी अमिताश ने उसे गोद में उठाया और बेड की तरफ ले गया। अब पाखी को डर और घबराहट होने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर राठौर, प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? उसकी आंखें अभी भी झुकी हुई थी। अमिताश बोला, मिसेस राठौर, शायद आप भूल रही हैं कि डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन आप तो अलग ही दुनिया में हैं। पाखी ने इस बार उसे नजर उठाकर देखा। उसे उसकी कोई बात नहीं सुनाई दी सिवाय मिसेस राठौर के। ये वर्ड उसके कानों में गूंज रहा था। उसने अब खुद को अमिताश की बाहों में ढीला छोड़ दिया। अमिताश ने उसे बेड पर लिटाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। और वैसे भी हम कल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तुम बस आराम करो, और रही बात मेरी शर्ट की, तो ये मुझसे ज्यादा तुम पर सूट करती है। अमिताश की बातें सुनकर पाखी शर्मा गई। अमिताश ने उसके माथे पर किस किया और उसे ब्लैंकेट में कवर कर दिया। फिर पाखी से बोला, सो जाओ, रात के लिए मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। ये बोलकर वो उठा और जाने के लिए मुड़ा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया।
अमिताश ने उसे देखा तो पाखी ने उसे अपने सिरहाने बैठा लिया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। अमिताश ने पाखी को देखा, वो उसकी गोद में लेटी उसे ही देख रही थी। पाखी ने अमिताश का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, आदि की माँ बनाने के लिए, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, उस नर्क से बचाने के लिए, हर चीज के लिए जो आपने मेरे लिए किया, थैंक यू। अमिताश ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपकी वजह से मेरा बच्चा खुश है, मैं खुश हूँ। आपने तो हम दोनों को नई जिंदगी दे दी पाखी। पाखी ने वैसे ही अमिताश की कमर को पकड़ लिया और आंखें बंद करते हुए बोली, मेरे पास ही रहो प्लीज। अमिताश उसके बालों को सहलाने लगा। पाखी को अमिताश का ये जेस्चर बहुत पसंद आ रहा था और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अमिताश ने उसे सोते हुए देखा, फिर उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और उसके सिर को आराम से तकिए पर रखकर उसे सही से लिटाया। फिर उसने पाखी के माथे पर किस किया और वहां से अपने रूम में ही अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया। उस स्टडी रूम के 2 डोर्स थे, एक तो अमिताश के रूम से और दूसरा कॉरिडोर में। जब अमिताश अंदर गया तो राघव पहले से ही वहां मौजूद था। राघव ने अमिताश को देखकर कहा, कहाँ रह गया था तू? तुझे पता है ना ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी। अमिताश बोला, आई नो ये इंपॉर्टेंट है, बट पाखी ने रोक लिया था, इसीलिए रुकना पड़ा। राघव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने लैपटॉप ऑन करके कनेक्ट ऐप से सबको मीटिंग में ज्वाइन किया। उसकी वो मीटिंग लगभग 6 बजे तक चली। 6 बजे वो फ्री हुआ और उठते हुए बोला, आज रात के लिए सब प्रिपरेशन हो गई? राघव बोला, ऑलमोस्ट डन, तू बस भाभी को रेडी होने को बोल, बाकी मैं सब देख लूंगा। अमिताश ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चला गया। अमिताश रूम में पहुंचा तो पाखी वहां नहीं थी, वो उठ चुकी थी। उसने वॉशरूम चेक किया लेकिन वो वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकनी में पड़ी। पाखी बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी थी और शाम को ढलते देख रही थी। उसने अभी भी अमिताश की शर्ट पहनी हुई थी। शाम की ठंडी हवा से उसे सुकून मिल रहा था और वहीं उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अमिताश ने बड़े प्यार से उसे देखा और पीछे से जाकर उसे कमर से कस के पकड़ लिया। पाखी घबरा गई, लेकिन जब उसने एक जानी पहचानी खुशबू और टच को फील किया तो वो शांत हो गई। उसने अपना सिर पीछे अमिताश के सीने से लगा दिया। अमिताश ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराकर बोला, रियली नाउ यू आर सेड्यूसिंग मी। पाखी ने चौंक कर ऊपर उसके चेहरे को देखा जिस पर शरारती डेविल वाली मुस्कान थी। पाखी ने मासूमियत से पूछा, मैंने कब सेड्यूस किया? अमिताश को उसको ऐसे मासूमियत से पूछते देख हंसी आ गई। वो बोला, तुमने अभी भी मेरी शर्ट पहन रखी है। आई स्वेयर, अगर तुमने चेंज नहीं किया तो सच में मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। फिर तुम मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। पाखी उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, वो यहाँ तो मेरे कपड़े ही नहीं है, तो मैं क्या पहनूं? अमिताश ने उसकी कमर छोड़ी और उसका हाथ पकड़ अपने साथ वार्डरोब की तरफ ले गया, जहां एक साइड अमिताश और आदि के तो दूसरी साइड पाखी के कपड़े थे। उनमें हर तरह के कपड़े थे, चाहे वेस्टर्न हो या इंडियन वेयर। पाखी तो बस देखती ही रह गई। अमिताश ने पाखी से कहा, जो पसंद है वो पहनो, लेकिन आज रात के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस है। ये बोलकर उसने वहां पड़ा पेपर बैग उठाया और पाखी को देखते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। पाखी ने अमिताश की ओर देखा और मुस्कुराकर वो बैग ले लिया और चेंज करने चली गई। अमिताश उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर तक पाखी बाहर नहीं आई तो अमिताश ने उसे आवाज लगाई, पाखी। पाखी ने थोड़ा सा डोर ओपन किया तो अमिताश ने उसे ऐसे देख कहा, क्या हुआ, पूरा डोर ओपन करो। पाखी बोली, वो वो अमिताश बोला, क्या हुआ पाखी, बोलो तो। पाखी ने आंख बंद करके जल्दी से कहा, मेरा हाथ जिप तक नहीं जा रहा। अमिताश ने एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा और बोला, मैं आई। पाखी ने उसकी ओर देखा और डोर ओपन करके बाहर आ गई और अमिताश की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। अमिताश ने अपना चेहरा दूसरी ओर किया।
पाखी मिरर से अमिताश को देख रही थी। जब उसने अमिताश को दूसरी ओर देखते देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अमिताश ने उसकी ड्रेस की जिप लगा दी और पाखी उसकी ओर पलटकर उसे देखने लगी। अमिताश ने पाखी को देखा जो उस क्रीम कलर के मरमेड गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बॉडी का हर एक कर्व उस ड्रेस में साफ पता लग रहा था। अमिताश ने उसकी ओर बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बी रेडी ऑन टाइम। ये बोलकर वो चेंज करने चला गया। पाखी तो बस उसे देखती रह गई। फिर पाखी ड्रेसिंग टेबल पर आकर बैठ गई और तैयार होने लगी। उसने हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया। उसकी आंखों में लगा काजल उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और फिर से एक बार खुद को मिरर में देखा। वो खुद के लुक से सैटिस्फाइड थी। तभी अमिताश आया। जब उसने पाखी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके लिए तो मानो वो ख्वाब थी जो आज हकीकत बनकर खड़ी थी। अमिताश को ऐसे देखता पाकर पाखी ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अमिताश ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, यू लुकिंग गॉर्जियस। ये सुनकर पाखी मुस्कुरा दी और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? तो अमिताश बोला, वो सरप्राइज है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी है। ये बोलकर उसने एक रेड कलर का ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसे खोलकर पाखी के आगे कर दिया। इसमें एक हार्ट शेप्ड पेंडेंट था जिसमें 2 हार्ट जुड़े हुए थे और तीसरा उन दोनों के बीच था। वो ज्वेलरी पाखी को बहुत सुंदर लगी। अमिताश ने उसे देखकर कहा, ये हमारी फैमिली को इंडिकेट करता है। पाखी, इन फ्यूचर हम अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, लेकिन आदि, वो हमेशा मेरा बड़ा बेटा रहेगा। पाखी ने उसकी ओर देखा और बोली, हमारा। अमिताश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर उसने उसे वो पेंडेंट पहनाया और बोला, चलो चलते हैं। ये बोलकर उसने उसका हाथ और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। अमिताश ने पाखी को कार में बिठाया और खुद भी उसके साथ कार में बैठ गया और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। वो शहर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। जब पाखी ने देखा तो पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अमिताश ने कहा, सब्र करो, बस अभी पता चल जाएगा। पाखी फिर बाहर देखने लगी तो अमिताश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। पाखी ने उसकी तरफ देखा तो अमिताश ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। पाखी अमिताश की इस हरकत से चौंक गई और सीधे उसके सीने से जा लगी। पाखी ने संभलते हुए उसकी ओर देखा और अमिताश ने उसके माथे को किस करके कहा, ऐसे ही रहो प्लीज। पाखी ने कुछ नहीं कहा और खुद को वैसे ही छोड़ दिया। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। अमिताश गाड़ी से बाहर आया और उसने पाखी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। पाखी ने देखा वहां पर बहुत अंधेरा था। उसने सवालिया नजरों से अमिताश की ओर देखा तो अमिताश ने कहा, जस्ट वेट अ सेकंड। ये बोल उसने अपने फोन में कुछ किया कि तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई। वो जगह समुद्र के किनारे थी और वहां बहुत सारी फेरी लाइट से डेकोरेशंस की गई थी। एक राउंड शेप टेबल पर फ्लावर पेटल्स से हार्ट बना हुआ था और उस राउंड टेबल को एक बड़े से फ्लावर पेटल से बने हार्ट शेप डिजाइन के बीच रखा गया था। जहां पाखी खड़ी थी वहां से उस टेबल तक जाने के रास्ते में रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। चारों तरफ फेरी लाइट्स की खूबसूरत रोशनी फैली हुई थी और समुद्र की लहरों की आवाज माहौल को और भी रोमानी और रोमांटिक बना रही थी। पाखी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और चहकते हुए बोली, वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल। फिर उसने अमिताश को देखा जो उसे देख रहा था और उसे खुश देखकर उसे भी खुशी हो रही थी। अमिताश ने उसके आगे अपना हाथ किया तो पाखी ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। अमिताश ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। उसने उसे उस टेबल तक ला चेयर पर बैठाया और खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। पाखी ने कहा, ये सब आखिर कहाँ ले जा रहा है अमिताश पाखी को, और क्या सरप्राइज है पाखी के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली